Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. So now welcome back to my YouTube class, and now today I will tell ahead of percentage chapter. तो परसेंटेज चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बताया है. सो नाउ टुडे वी विल सी दिस क्वेश्चन. आउट ऑफ हर टोटल मंथली इनकम सीमा स्पेंड 30% ऑन हाउस रेंट एंड 60% ऑफ द रेस्ट. 30% किसमें वो स्पेंड की? हाउस का रेंट देने में. तो रेस्ट ऑफ द कितना बच जाता है उसका रेस्ट, मतलब और कितना बचता है? 70. ठीक है, कितना बचता है? 30% उसने दे दिया. परसेंट मीन्स जस्ट वी टेक 100 मैंने माना है कि 100 और होता भी 100 है. सपोज अगर मैं इसका मंथली इनकम 100 मान लेती हूँ, देन 30 तो इसने हाउस रेंट में किया, देन रेस्ट ऑफ द मनी व्हाट वी विल 70. देन 70 का 60% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस. हाउस होल्ड मतलब घर के चीज़ों में एक्सपेंस करती है, खर्च करती है. ठीक है. इफ़ सी सेव्स 6300 पर मंथ और एवरी मंथ वो 6300 सेव भी कर लेती है, बचा भी लेती है, व्हाट इज़ हर टोटल मंथली इनकम? उसका मंथली इनकम क्या है? ओके, फर्स्ट भी लेट हर इनकम इज़ 100. ओके, मैंने मान लिया कि 100 है. नाउ सी स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट 30%. ठीक है, ये परसेंट में ही है. देन 100 माइनस 30 क्या बचेगा उसके पास? 70. ठीक है, 70 रेस्ट ऑफ द मनी है, रेस्ट है. रेस्ट ऑफ द मनी 70. ओके, देन हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना है उसका? हाउस होल्ड एक्सपेंस इक्वल्स टू 70 जो लेफ्ट रेस्ट ऑफ द मनी है इनटू 60 डिवाइडेड बाय 100. 60% ही तो है ना उसका. 60% रेस्ट का वो किस पे खर्च करती है? हाउस होल्ड एक्सपेंस. ठीक है, 60% ऑफ रेस्ट. रेस्ट मतलब 30 तो उसने हाउस का रेंट दे दिया, देन व्हाट इज़ द रेस्ट मनी? 70 का 60% उसने हाउस होल्ड में खर्च किया. मतलब कितना खर्च किया? 42. ठीक है, 42% इसने हाउस होल्ड में खर्च कर लिया. अब क्या है, आप बताएंगे यहाँ पे कि 42 इसने हाउस होल्ड में किया और 30% किया इसने रेंट हाउस में. मतलब अब उसके पास सेव की मनी कितना बच रहा है? सेविंग मनी क्या है? सी सेव्स कितना करती है वो? देन 100 माइनस 30 प्लस 42 मीन्स 100 माइनस 72 बी गेट 28 मीन्स इतना वो सेव करती है. ठीक है, हाउ मच परसेंट सी सेव्स? सी सेव्स 28%. और ये जो 28% है ना, वो हमारा रियल में क्या है? 6300. राइट. अब आपको समझ में आया होगा कि अभी मैंने यहाँ तक क्या निकाला है. नाउ आई एम टेलिंग सीमा इज़ अ लेडी. एक लेडी है और वो कुछ इनकम करती है. इट हैज़ नॉट गिवन हाउ मच सी गेन इनकम. व्हाट इज़ हर पेमेंट? हर इनकम क्या है नहीं पता, बट ये पता है
कि वो 30% हाउस का रेंट देती है एंड देन रेस्ट ऑफ द मनी जो बचता है 30% अगर उसने एक्सपेंस कर दिया मतलब स्पेंड कर दिया है देन 70% सी हैज रेस्ट ऑफ द इनकम। तो उसका 60% वो हाउस होल्ड का उसका एक्सपेंस है, घर के सामानों में वो खर्च करती है 60% ऑफ रेस्ट मतलब 70 का। देन व्हाट इज़ दैट, तो वो हमारा आता है 42। तो जब वो 42 हाउस होल्ड में खर्च की है 30% हाउस रेंट में दिया है देन व्हाट इज़ द रेस्ट, और क्या बच रहा, कितना बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, वो दोनों को ऐड करेंगे और 100 से माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल उसका क्या परसेंट में मैंने माना है 100। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट किया, मुझे मिला 28। और यही जो 28% है ना, ये परसेंट है और ये हमारा रियल है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द टोटल, ऑलरेडी आई टोल्ड बिफोर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था देयर आर ओनली 3 थिंग्स एंड परसेंटेज चैप्टर राउंडिंग दिस 3 थिंग्स। ये 3 थिंग्स के आगे पीछे घूमता है और इसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर T मीन्स टोटल, then B write here percent and B write here real. Total I don't know what will be percent 28 divided by 100 and now what is the real, she saves कितना बचाती है वो 6300। now 6300 it will go in multiplication and 28 will come divided by। now you may cut it, आप इसको कट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द इनकम ऑफ सीमा, ये लेडी का इनकम क्या है। तो मैं अभी आपको कट करके बताती हूँ, ठीक है। 7 9 जा एंड 7 4 जा, नाउ यू मे कट इट 25 मतलब 90025। अब आप इसको मल्टीपल करेंगे, जो भी आएगा ये हमारा इनकम आएगा, हमारा नहीं, किसका, ये सीमा का आएगा। ठीक, ये आएगा मेरा 22,500। ठीक है, 22,500 व्हाट इज़ द इनकम ऑफ, टोटल इनकम ऑफ सीमा। तो सीमा का इनकम हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया, ये जो मैंने आपको बताया था टोटल परसेंट रियल, और उससे हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, राइट। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जस्ट आई हैव रिटेन ऑन द बोर्ड 2nd नंबर क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट लेट रीड इट, पढ़ते हैं इसको। इफ़ 15% ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, देयर इज़ अ फैक्ट्री एंड वी नो मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग देयर, वहाँ पे काम कर रहे हैं या काम करते हैं, वर्क्स देयर, काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल करते हैं या फिर ऐसा नहीं कि फीमेल करते हैं, मेल फीमेल बोथ सारे लोग मिलके करते हैं। तो इफ़ 15% ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर फीमेल, फीमेल कितना परसेंट है 15। नाउ विल यू टेल मी, क्या अब आप बताएंगे कि तो मेल कितना परसेंट होंगे वहाँ पे। परसेंट ऑलरेडी आई टोल्ड, परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 100 जब होती है, परसेंट का मतलब 100 होता है, और 15% क्या है, वो वर्कर्स जो है वो फीमेल हैं, तो मेल क्या होंगे 85%। व्हेन वी सबट्रैक्ट 15 अगर हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं किससे, 100 से, मीन्स परसेंट मीन्स 100। ऑलरेडी आई टोल्ड, मैंने आपको ये बताया है कि परसेंट का मतलब होता है 100। तो 15 हमारा जो है 15% जो है वो हमारा फीमेल है, राइट, फीमेल। देन व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ मेल वर्कर्स। सो नाउ 100 minus 15, whatever we get 85,
और ये जो आएगा ये हमारा मेल का आएगा. What will be 85%. Now I'm going to read question, and the number of male workers is 272. तो जो रियल है वो मेल का दिया हुआ है, ठीक है, और जो परसेंट है वो लेडी का दिया हुआ था, मीन्स फीमेल का दिया हुआ था. देन हाउ वी विल फाइंड आउट? अगर मेल का है परसेंट तो रियल भी मेल का रहना चाहिए, और अगर जो परसेंट फीमेल का है तो रियल भी फीमेल का रहेगा, तभी तो हम लोग टोटल फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. व्हाट इज़ द टोटल वर्कर्स वर्क्स इन फैक्ट्री? कितने हैं सारे जो फैक्ट्री में काम करते हैं? दे वर्क्स इन फैक्ट्री. देन ये 15% को मैं 100 से सब्ट्रैक्ट कर ली, और वो जो 85 आया ना वो है मेल का परसेंट, और मेल का रियल भी दिया हुआ है. जस्ट वी हैव गोट द टोटल रियल number of male. Then real number of male is 272. So I'm writing here number of male workers 272. Okay, 272. Now we will follow the formula. अब हम लोग वो फॉर्मूला को फॉलो करेंगे. Now see, total don't know, percent we know, equals to real. So now total we have to find out, and percent 85% divided by 100. ठीक है. मेल कितना है? 85. ये 15 मैंने क्यों नहीं लिखा? इसलिए मैंने नहीं लिखा कि फीमेल का रियल नहीं दिया है, यहाँ पे मेल का रियल दिया है, तो मेल का परसेंट लिखना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ रियल कितना दिया हुआ? 272. अब हम लोग क्या करेंगे? 272 इंटू ये 100 मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आएगा, फॉर्म में आएगा, और 85 जो है वो डिवाइडेड बाई में आएगा, और ये हमारा जो आएगा वो नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स, ये टोटल वर्कर्स का नंबर आएगा. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इसको हम कट करेंगे. ठीक है, चलिए कैसे कट करूँ? यहाँ पे मैं कट करती हूँ, आप देख लेंगे इजी वे में. ये 17 से कटता है, 17 5 जा 85. तो 17 से मैं कट करके एक बार देखती हूँ कटता है भी या नहीं कटता है. 17 1 जा 0 1, एंड 17 6 जा 17 6 जा 102. तो मेरा कितना से कट गया? 16 से कट गया. 17 5 जा एंड 17 16 जा. नाउ यू मे कट इट. 5 2 जा मीन्स 16 2 जा 32 एंड 0. टोटल वर्कर्स आर 320. ये नंबर ऑफ वर्कर्स का आया. इसमें इंक्लूड है मेल एंड फीमेल बोथ. ओके, तो ये टोटल नंबर आया हमारा वर्कर्स का. समझ में आ गया? तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी. अब द प्राइस ऑफ स्वेटर इज़ इंक्रीज बाई 8%. एक स्वेटर है और उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है 8%. मतलब 100 है, 8 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 108. ठीक है. इफ़ इट्स इंक्रीज प्राइस इज़ 1566, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. इसका जो पहले प्राइस था वो आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है. देन 100 प्लस 8 वी गेट हियर 108. मतलब परसेंट कितना हो गया है अब? 108. ये परसेंट है, और रियल आपका दे दिया है, रियल प्राइस 1566. नाउ व्हाट वाज द टोटल? मतलब इसका पहले वाला ओरिजिनल क्या था? ठीक है. देन हैज़ नॉट गिवन
original price we have to find out. Then you will ask, आप पूछेंगे आपने 8 को क्यों ऐड किया, 8 क्यों ऐड किया, क्योंकि 8% बढ़ जाती है। तो अगर 100 है तो 100 में 8 को इंक्रीज़ करेंगे तो 108 आएगा ना, और उसमें उसका जो बढ़ने के बाद जो प्राइस है वो ये प्राइस दिया हुआ है जो बढ़ के हुई है, ठीक है। ओरिजिनल जो था स्वेटर का प्राइस वो नहीं दिया है, बढ़ के कितना है वो दे दिया है इंक्रीमेंट होने के बाद, और इसमें 8 इंक्रीमेंट हुआ तो 108 हुआ, और ये इंक्रीमेंट वाली जो हो गई बढ़ के वो प्राइस दिया हुआ, ओरिजिनल प्राइस पूछी जा रही है। तो हम लोग सेम वही यूज़ करूँगी मैं, T इंटू X% इक्वल्स टू रियल। तो अब हो क्या गया है 1566, I don't know, we have to find out original, and percent has given 108%. Then T into 108 divided by 100 equals to 1566. Now I'm going to solve it. अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, आप देखेंगे 1566 ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा, इट विल गो इन मल्टीप्लिकेशन, एंड 108 विल कम डिवाइडेड बाय। नाउ अब मैं इसको कैसे कट करूँगी आप देखेंगे, 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप मैं कट करूँगी, और डायरेक्ट मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए मैं 2 से कट करूँगी, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, ठीक है। फिर से आप देख लेंगे 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, and 1 left remain and 8 means 16 is there, so 2 8 जा 16 and 6 is there, 2 3 जा 6। अब देखिए मैं 9 से कट करूँगी, मैं साइड में लिख लेती हूँ 7 8 3 into 100 divided by 54, then 9 6 जा and 9 8 जा 72 and 9 7 जा 63। आप अलग से डिवाइड करके देखेंगे कि मैंने 9 से कैसे कट किया है, आप डिवाइड कर लेंगे अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। नाउ वी कट इट बाई 3 से कट करूँगी, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 2 से मैं फिर इसको कट कर दूँगी 50। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 1450 means 1450, it was the original price of sweater, and after increasing 8% it will be 1566 rupees। जब इसमें 8% इंक्रीज़ हुआ तो ये हो गया 1566 rupees, and it was the original price, and it is the after increasing price. So thank you all of you, have a nice day.